चलो भाई हसन आपका काम शुरू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हम लोगों ने कल पढ़ा था लेवल, ठीक है, और आपको लेवल ड्रॉ करने बताए थे, जो कि मैंने अपनी हिस्ट्री में आज तक जितने लोगों से भी क्लास ली ना, उन्होंने बस यही बताया और यहीं पे बात हो गई ख़त्म। अब लेवल का सिर्फ इतना काम नहीं है। लेवल का जो मतलब जैसे आप ड्रॉ करते हो ना, जब अब लेवल का इतना काम नहीं है सिर्फ कि वो आपको परफेक्ट रेट दे। ऑब्वियसली बायर और सेलर्स बैठे हैं। अब ऐसा काम तो कभी भी नहीं होता ना कि आप लोगों ने देखा हो, फॉर एग्जांपल यहाँ से बंदा है, उसने फर्स्ट को $1 लाख इन्वेस्ट किए, बाइंग में लगा दिए किसी भी कॉर्पोरेट में, उसके साथ और लोग मिल गए और लोग मिल गए। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर यूएसटी है या यूएसटी कोई भी, चलो हम यूएसटी INR, यूएसटी DZT, यूएसटी PKR कोई भी पेयर है। अब यहाँ से वो परचेज करते हैं, जब वो यहाँ से एक दफ़ा रिवर्सल लेते हैं, जो ये हमारा फर्स्ट टाइम जो जिस तरह ने रिवर्सल लिया था, हो सकता है कि यहाँ की जो ये जो जगह है ना, ये पॉइंट है, जो यहाँ पे इसका रेट जो है वो फॉर एग्जांपल 100.10 जो है ना डॉलर इसका रेट है, ठीक है। अब यहाँ पर इस लेवल के ऊपर, लेकिन जब बायर्स नीचे आते हैं, यहाँ से ऊपर आते हैं, तो लाजमी तो नहीं कि वो फिक्स अमाउंट के साथ आते हैं कि बस इतनी अमाउंट डालें कि एक खास जगह पे जाए, रुके और वहां से वापस आ जाए। वो क्या करते हैं, वो अपनी तरफ से अमाउंट फेंक देते हैं, मतलब उन लोगों ने लगा दिया, हमने इतना परचेजिंग हमने डाल दिया, ये हमने बाय कर लिया। तो सेलर्स, जब जहाँ से सेलर्स ने बैठा होता है ना, जहाँ से वो वापस आते हैं, तो इनकी अमाउंट इतनी होती है कि वो मार्केट को लेके पहले थोड़ा ऊपर तक चले जाते हैं, जहाँ पे आपकी विग, ये शेडो जिसको कहते हैं, ये शेडो बना देता है, ठीक है। अब ये शेडो की फॉर्मेशन के बाद, विग की फॉर्मेशन के बाद नीचे आके बॉडी क्लोज यहाँ पर हो जाती है, तो यहाँ से रेड की रिवर्सल चली जाती है। तो ये एक वो वाला एरिया है जहाँ पर बायर्स नीचे से आकर इन हुए थे और यहाँ तक, मतलब इन थे और यहाँ तक मार्केट को कैंसी लेकर गए थे। लेकिन सेलर से कुछ प्रेशर आया था जो उसको यहाँ से वापस लेकर नीचे की तरफ ऊपर से लाके यहाँ तक आ गया। और इस टाइम में जो भी टाइम फ्रेम हो, 1 मिनट 5 मिनट जो भी, उसमें यहाँ पर क्लोज दे दे। तो ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला, अब ये अमाउंट इनको पता है अपनी अपनी कि हमने इतनी अमाउंट फेंकी है तो मार्केट यहाँ तक गई है। पॉसिबिलिटी है कि वो अगली दफा थोड़ी ज्यादा अमाउंट फेंके कि शायद इस एरिया को, अब ये वाला एक खास स्पेसिफिक रिजेक्शन एरिया है ना आपका, रेजिस्टेंस का एरिया, तो वो कोशिश करते हैं पैसा दोबारा फेंकने की। लेकिन इधर बैठे हुए सेलर्स जो होते हैं ना, या इधर बैठे हुए सेलर्स, वो यहाँ पे जाते साथ ही जब सेलिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो फॉरन सेकंड्स की बात होती है ना, 60 सेकंड है। अब लास्ट इतने हो सकता है ये 5 सेकंड में इतनी बनी हो, 10 में बनी हो, 30 सेकंड में बनी हो, या शुरू में 10 सेकंड में बन के नीचे आके ऊपर यहाँ तक गई हो, जो भी। लेकिन उनका ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है, ये खास पॉइंट है। सेलर्स की सबसे, बायर्स की सबसे पहली कोशिश ये नहीं होगी कि वो यहाँ से इसको क्रॉस करें, उनकी कोशिश ही ये होगी, सिंगल एक एक ट्राइब की उनकी कोशिश ही ये है कि हम अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करें। वैसे उनका हाई का क्लोजिंग ये है, लेकिन एक्चुअल हाई उनका ये है, तो वो इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो छोटा सा एरिया होता है ना, आपको मैं चलो मार्केट डायरेक्ट, चलो मार्केट में ही दिखाता हूँ, टाइम ज़ाया नहीं करते। अब अब ये जो इसका एरिया है ना, ये यहाँ पर कौन सी ग्रीन के अंदर कोई कोई भी अब बनी हो, मैं इसकी ग्रीन का देखता हूँ, क्योंकि मैं बता रहा था ना आपको, ठीक है। यहाँ से चलो देख लेते हैं। अब ये आपका एक एरिया है, यहाँ तक नीचे, यहाँ से बायर्स उठे, फिर बीच में सेलर्स कुछ हल्के फुल्के, ये छोटे मोटे होते हैं, वो छोटे मोटे वो नहीं है, आप लोग देखते होते हैं ना कि अमूमन लोग क्या कहते हैं, फॉरेक्स पे या कहीं पे भी कोई भी ट्रेड लगाते हैं या करेंसी बाय करते हैं या वो स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, जो भी करते हैं, वो कभी कभी होते हैं छोटे से छोटे छोटे बायर्स और सेलर्स। मीन्स कहने का ये कि आप लोग भी अमूमन करते हैं, जिन लोगों ने फॉरेक्स किया है, यहाँ से बाय की ट्रेड लगी या यहाँ से बाय की ट्रेड लगी, इस जगह पे जाके सेल कर दिया, यहाँ से ट्रेड लगाई और इसी मिनट में इधर से सेल कर दिया, ठीक है। इस तरह का काम करते रहते हैं। अब छोटे छोटे प्रॉफिट लेते रहते हैं और आउट होते रहते हैं। अब ये छोटे छोटे 10-10, 5-5, 10-10 डॉलर वाले तकरीबन लाखों करोड़ों में बैठे हुए हैं लोग, ये बैठे हुए हैं, तो इनके 5-5, 10-10 डॉलर भी मिला के तो अफेक्ट तो डालती है ऑब्वियसली मार्केट पे, वो इनका इतना सा अफेक्ट होता है। उनका ज़्यादा उनमें पावर नहीं होती है, वो इतना सा इफेक्ट होता है। लेकिन
जब मार्केट सही स्ट्रांग में ऊपर की तरफ जा रही हो तो किसी भी एक पॉइंट से नीचे की तरफ मूव एकदम दचकल खा के करे ना, उसको एकदम सामने आ जाए सडनली, सेलर्स आ जाएं हैवी किस्म के। और वो सेलर्स कौन से वाले सेलर्स होते हैं? वो वाले ये वाले सेलर्स होते हैं जो मतलब छोटे मोटे सेलर्स जो बैठे होते हैं, जिन्होंने यहाँ की ना देखो ना इधर ऊपर कोई विक है ना कोई रिजेक्शन पॉइंट है ना कुछ, अचानक सडनली उन्होंने क्या किया कि जिन्होंने यहाँ बाय किया हुआ ना बड़ों ने, उन्होंने इतने से प्रॉफिट में मार्केट से आउट हो गए। तो वो छोटा सा एक झटका जरूर लगाती है, जिनके लाखों डॉलर लगे हुए हैं, करोड़ों डॉलर लगे हुए हैं। तो ये इतना सा फर्क होता है। सेम इसी तरह करते करते ऊपर आते आते एक खास पॉइंट फिर आता है जहां से फिर वापस इसी तरह काम होता है, सेलर्स इन होती हैं, लेकिन यहाँ पर सेलर्स यहाँ से इन हुए। ठीक है, यहाँ से इन हुए। ये जो ऊपर की विक का जो एरिया है ना, ये वाला, ये अब एक स्ट्रांग पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद मार्केट नीचे आई है, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि यहाँ तक आ जाए। यहाँ तक आती तो हम लोग तो कहते हैं भाई शूटिंग स्टार बने, हमें ट्रेड लगा लेते हैं। आया, ये मेरे कुछ अल्फाज बार बार रिपीट होंगे, लेकिन इन अल्फाज का जो मतलब है ना वो बहुत गहरा है भाई, ख्याल क्यों करो। मैं कहता हूँ एक प्रॉपर एक ट्रेंड में, लेकिन यहाँ प्रॉपर फुल ऑन ट्रेंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये फिर भी ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि शक्ल इसकी शूटिंग स्टार वाली है, बॉडी इसकी बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ पे भी बन जाती ना नीचे बनती तो मैं डाउन की ट्रेड ले लेता। सिर्फ फर्क क्या करना है कि छोटे से टर्न के बाद आया है तो मेरी अमाउंट यहाँ से कम हो जाएगी बस। ट्रेड अच्छी जगह पे तो मैं लगाऊंगा, मतलब ये एक अच्छी जगह है, यहाँ पे तो मैं लगाऊंगा बड़ी ट्रेड, लेकिन यहाँ पे मैं छोटी अमाउंट रखूंगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसके साथ हमारा हैंगिंग मैन बना तो मैं अपनी अमाउंट नॉर्मल करके बड़ी कर लूंगा। यहाँ पे जाऊंगा इसी तरह करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा इसी तरह करूंगा। अब यहाँ पर जो मेरी मूवमेंट यहाँ पर है, जिस चीज़ की मैं इसकी बात कर रहा था, यहाँ पर इसने बता दिया कि ये आपके सेलर्स का पॉइंट है, तो यहाँ तक आपके बाय जा सकती हैं। अब ये 2 पॉइंट बन गए। अब हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है कि हमारा लेवल तो सीधा सीधा ये बनता है, लेकिन लेवल का अपर हिस्सा हमारा ये वाला भी बनता है। ये वाला इसलिए हमारा विक वाला एरिया हमारा इसलिए बनता है कि यहाँ तक बायर्स आए थे, यहाँ से सेलर्स की अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल सकती है। तो हम क्या करते हैं कि इस एरिया को सिंपल लेवल से चेंज करके एक जोन बना लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से मूवमेंट बन जाता है। इसमें आपने करना क्या है कि आपने इसकी अपर अपर विक और इसकी जो बॉडी का जो पार्ट है उसको आपने जोन में ले लेना। ठीक है, ये आपने बना लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से इसको थोड़ा पीछे ले जाओ। ठीक है, मैं यहाँ तक लेके चला गया और यहीं से इसको आप एक्चुअल में इसको आपने आगे खींचना होता है, क्योंकि आपने ट्रेड तो आगे लगानी है, लेकिन पीछे आप बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, आप इतने से एरिया पे लगा दें। एक तो ये बात होगी, ये चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, प्रीवियस में थोड़ा सा पीछे जाकर देखता हूँ तो मार्केट इसका थोड़ा सा अगर देखो आप तो थोड़ा सा नीचे से यहाँ से टच करके लेवल से, नीचे वाला लेवल है, ठीक है, ऊपर वाला जो है वो जोन का लेवल है, दोनों मिल के जो है वो रेक्टेंगल उन्होंने बना दिया। ठीक है, अब ये जोन एक बन गया। अब इस जोन की पावर ये है कि मार्केट इसके 50% तक आकर क्लोज हो जाए तो वेरी बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, वहां से आप डाउन की ट्रेड लगा लो। बैड लक होगी तो वो आपकी निकल जाएगी। ठीक है, लॉस हो जाए नो टेंशन, हम दोबारा प्रॉफिट ट्रेड अच्छी लगा के तो से प्रॉफिट ले लेंगे, लेकिन ये आपके बहुत अच्छे चांस होते हैं कि यहाँ पे इसके 50% पे क्लोज कर जाए तो डाउन, और ऊपर अगर विक छोड़कर आ जाए तो सुभान अल्लाह, फिर तो पक्की डाउन। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में आप अच्छी ट्रेड कर सकते हो डाउन की, या आपके लिए आपको अब लेवल का एरिया बड़ा मिल गया। पहले आप इस एक लाइन पे डिपेंडेंट थे, अब आपके पास पूरा एक एरिया। तो जो हम कहते हैं ना थोड़ी बहुत कैंडल ऊपर नीचे चलेगी, तो वो ये बात होती है। कल मैंने एक ट्रेड लगाई थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कहा कि वो ट्रेड दोबारा मुझे याद आई तो मैं कल की डेट में फिर आके उसी जगह से बताऊंगा। अब वो पेयर भी मुझे याद नहीं है, ARS में शायद लगाई थी या किस में लगाई थी। अब मैं आपको वहां जाके एक चीज दिखाना चाहूंगा। ARS में ही लगाई थी ना कल हमने। सर बस कंफर्म याद बोले नहीं कोई है। भी नहीं किसी। ये देखो, ये जो डॉटेड लाइंस भी मैंने लगाई थी, अब मुझे याद आ हाँ गई। जी हाँ जी हाँ जी, यही लगे। हाँ जी,
अब कल की डेट में जाने के लिए काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। चलो, एक तो शार्क हमारी जो खा जाता है ना, इंटरनेट को खा जाती हैं, ये बड़ा तंग होता है बंदा। अब ये देखो ना, सर ये से आगे देखा पीछे जाए तो मार्केट ये ना ओपन नहीं है। फुटबॉल की तरह ही काम करती है। कैसे? ठीक हो गया, मीन्स के ये भी गड़बड़, और यहाँ पर भी नहीं हुआ, पीछे यहाँ पर भी नहीं नज़र आ रहा कोई ख़ास। तो इसका मतलब ये कि ये थोड़ा सा अप एंड डाउन इसका हो सकता है, ये थोड़ी सी मूवमेंट इसकी चेंज हो सकती है। तो हम इसकी इसकी पोजीशन, सॉरी मूवमेंट कह रहा हूँ, पोजीशन चेंज करेंगे। देखने में बड़ा फिट फिट पॉइंट है, लेकिन हम थोड़ी पोजीशन चेंज करेंगे। हम पोजीशन चेंज करते हैं, इस तरह करते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आई है और मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। ऊपर जाने के बाद ये वाला एक पॉइंट है कि जहाँ पे 3-4 कैंडल्स, ट्रेड कैंडल्स बनी है, तो हम इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं कि हम लोग चलो ट्राई करते हैं कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, इसकी अब बॉडी और ऊपर की विक, अब हम क्या करेंगे कि हम इसको मार करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा एरिया हो जाता है, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। एरिया जितना छोटा होगा उतनी, मतलब एरिया छोटे से मुराद है कि जिस तरह अभी ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है ना, बस इतना सा अच्छा लगता है, या थोड़ा सा इतना हो तो इतना, ये बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी हम ड्रॉ करेंगे, हम देखेंगे कि आया हमें यहाँ पे ट्रेड अच्छी मिल सकती है कि नहीं। तो यहाँ पर तो टोटली पहले स्टार्ट में ही इसने टोटली उसको इग्नोर कर दिया। हाँ, आगे चल के वन टाइम रिजेक्शन नज़र आई है, उसके बाद यहाँ से ये विक वाला काम आया है, उसके बाद ये वाला काम आया, उसके बाद ये वाली चीज़ आई है कि मार्केट ने यहाँ से इसके ऊपर आकर क्लोजिंग दी, रिवर्सल नहीं दी, लेकिन ऊपर जब चली गई, जाने के बाद इसने रीटेस्ट करने के बाद भी ट्रेड नहीं दी और अंदर ही क्लोज होने की वजह से आपकी ट्रेड लगा दी। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला एरिया, लेकिन एक्सेप्टेबल। यहीं पे ट्रेड लॉस और यहीं पे दोबारा उसका रिटर्न भी हो जाता है। खूबसूरत यहाँ पे इसने ट्रेड दी, इसका मतलब ये है कि ये हमारा लेवल अच्छा काम कर सकता है। लेकिन इसका एक और मसला है, इसका मसला एक और ये है कि इतने बड़े को रेक्टेंगल को मैं किधर किधर खींचता रहूँगा। तो आप इस रेक्टेंगल को, बेहतर यही है कि आप उसको चेंज कर दो इनटू जोन। ठीक है, आप यहाँ से इसका अपर का एक हॉरिजेंटल लाइन ऊपर लगाओ और इसी तरह एक अदद हॉरिजेंटल लाइन उसकी नीचे लगा दो, यूं जोन बना दो, बीच वाले इसको टाटा बाय बाय कर दो। अब ये भी आपका एक जोन है ना, अब आपको ये नज़र आ रहा है, तो ये कदरे बेहतर था बनिस्बत उस पिछले वाले के। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चल के देखते हैं। अभी मार्केट देखा जाए तो यहीं पे करंटली मूव भी कर रही है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर जैसी मार्केट यहाँ से अब प्रीवियस जैसे भी इसके अंदर आकर यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज हुई, टच किया, हमने ट्रेड लगा ली, आपकी चली गई। मार्केट घूम के ऊपर गई, स्पिनिंग कैंडल बनी, हमें स्पिनिंग की यहाँ से ट्रेड मिली, हमने स्पिनिंग की ट्रेड लगा दी। मार्केट नीचे आई, हैमर बनी है और गैप डाउन करके बनी है, लेकिन बनी रेड है और बहुत थोड़े से एरिया के बाद बनी है। अमाउंट थोड़ी सी छोटी कर दी और यहीं पे ट्रेड लगा दी।
यहाँ पर सारी लॉजिकल ट्रेड्स आपको बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी फालतू नहीं है। और अगर कोई आपको नजर आ रही भी है लॉस, तो देखो सेफ्टी मार्जिन का वर्ड जो यूज करता हूँ तो सेफ्टी मार्जिन के हिसाब से सारी ऑलमोस्ट विन है। ठीक है, कैसे? स्पिनिंग, ठीक है, यहाँ से ये स्पिनिंग कैंडल, इसका हमने ये मार्क किया, विक का थोड़ा सा फर्क है, एक्यूरेसी में कमी आएगी। यहाँ की विक और ऊपर वाली विक का तकरीबन डबल साइज का फर्क लग रहा है, ऊपर वाली नीचे वाली से डबल बड़ी है। तो ये स्पिनिंग जो है ना, ये वाली ऐसी स्पिनिंग या ये रेड वाली स्पिनिंग, ये अमूमन आपकी एक्यूरेसी को खराब करती है। ठीक हो गया? तो फिर भी अगर हम कहते हैं कि हमने इस स्पिनिंग पे ट्रेड लगाई भी है ना, तो सेफ्टी मार्जिन से मैं लगाऊंगा, और सेफ्टी मार्जिन मेरा इसकी विक के पास या कम से कम इसकी विक और इसकी यहाँ से इस बॉडी के एरिया के सेंटर में, प्रीवियस कैंडल की विक और इसके सेंटर से भी मैं ट्रेड आपकी लगाऊंगा तो भी मेरी विन होगी। ठीक है, सेफ्टी मार्जिन इसको कहते हैं। अगर मिस हो जाती है, टाइम्स 30 सेकंड से पहले मौका नहीं मिलता तो भाड़ में जाए, ना नहीं मिलता तो नहीं मिलता, हम आगे निकाल लेंगे मौका। मार्केट नीचे गई, इसके अंदर आके कैंडल क्लोज हुई, हमें रिवर्सल की ट्रेड लगानी थी, हमने रिवर्सल की ट्रेड लगाई, उसने लॉस करवा दी। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या हुआ, एक विन, ये वाली एक विन, फिर ये स्पिनिंग की वजह से ये दूसरी विन। ठीक है, ओहो, ये हमारी एक होगी विन, इसको यूं करते हैं, एक विन होगी हमारी नीचे से सेफ्टी मार्जिन वाली। ठीक है, उसके बाद दूसरी हमारी विन होगी। फिर नीचे ये हैमर सा बना है, हमने लो मार्जिन रखा, लो पैसे रखे, सेफ्टी से इसकी भी ट्रेड लगाई, ये जैसे भी हमें ट्रेड यहाँ पे भी मिल गई। नीचे जाके इसके अंदर क्लोज हुई, रिवर्सल की ट्रेड मिलनी चाहिए थी, जोन के अंदर मैंने कहा। अब देखो, पहले तो लेवल वाली बात थी, अब जोन के अंदर। लेकिन याद रखना, आपके लेवल की एक चीज आपके माइंड में हमेशा बैठी रहनी चाहिए, जोन की। वो क्या? कि आपने इस जोन को ड्रॉ जहां पर किया है, तो लोअर पार्ट एज अ लेवल है या अपर पार्ट एज अ लेवल है। एक हिस्सा इसका लेवल का है, एक हिस्सा इस लेवल के जोन के सपोर्ट का है। तो लोअर पॉइंट लेवल है क्योंकि वो कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है, और अपर वाला विक वाला वीक एरिया है कि इसके बीच में तो कुछ भी नहीं है। सेलर्स, बायर्स आए थे और बाहर चले गए। ठीक है, 60 सेकंड के अंदर बायर्स आए और बाहर चले गए। ये पोजीशन मैट, ये आप ये समझ लो कि जैसे वो नहीं कहते इमेजिनरी, या नहीं इमेजिनरी तो लफ्ज नहीं यूज करूंगा, वो बड़े मजे का माइंड में आया हुआ लफ्ज जो है ना वो निकल रहा है, कि मतलब ये समझो कि जैसे हम कहते हैं ना कि हुआ था यहाँ तक तो यहाँ तक हो सकता है। ठीक है, प्रेडिक्शन एक इस तरह की होती है। तो हम लोगों ने इसलिए इसको मार करते हैं, तो ये वीक है, ये स्ट्रांग है। तो वीक के ऊपर एग्जैक्ट क्लोजिंग जो है वो कभी कभी नुकसान दे देती है, लेकिन लेवल के ऊपर जो क्लोजिंग होती है वो स्ट्रांग होती है। अब एक तो ये बात होगी, दूसरी बात, मार्केट नीचे से आकर इसके ऊपर क्लोज होगी तो बहुत स्ट्रांग ट्रेड है, आपकी रिवर्सल है। लेकिन मार्केट अगर नीचे से आके ऊपर की तरफ यहाँ पर जाती है ना, तो ये वीक ट्रेड है, क्योंकि ये वीक एरिया है। मार्केट प्रीवियसली यहाँ तक आई और यहाँ पर क्लोज हुई, हमें ये पता है, यहाँ से वापस चली गई। अब एग्जैक्ट यहाँ पर ग्रीन कैंडल आकर क्लोज अगर होती है ना, तो इस इट्स मीन के बायर्स का जो प्रेशर ऑलरेडी चल रहा था, उन्होंने यहाँ तक वो पुराना प्रेशर कंप्लीट कर दिया है। यहाँ से मार्केट के ज़्यादा चांसेस होते हैं ऊपर निकलने के। तो लो मार्जिन, लो अमाउंट के साथ ट्रेड अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, मैं नहीं बोलूँगा ना लगाओ। मैंने बहुत कम लगाई है, इक्का दुक्का, शायद 8-10, इससे ज़्यादा नहीं लगाई होंगी। लेकिन अच्छी मिल जाए तो लगा भी लेता हूँ, प्रेशर हो तो लगा भी लेता हूँ। लेकिन जोन के अंदर क्लोज हो रही हो तो फिर नहीं। अब ये यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे आप देखो, ये हमारा जोन बन गया, मार्केट यहाँ से नीचे चली गई, अब फिर रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, यहाँ से इसके अंदर यहाँ से क्रॉस कर गई। हम अभी लेवल के ऊपर हैं, हम जोन के एरिया में तब एंटर होंगे जब मार्केट एक दफ़ा ब्रेक करके आ जाएगी, या मार्केट नीचे घूम के दोबारा वापस आएगी। यहाँ पे घूम के नहीं आई है, यहाँ पे देखो तो उसी पॉइंट पे अभी तक हर कैंडल टच कर रही है। तो हर कैंडल टच पे मैंने आपको बताया, जब तक मार्केट छोड़ करना है ना उस लेवल को, तब तक ट्रेड बार बार नहीं लगानी होती। खैर, ये तो हमने ड्रॉ किया है। अब ये ड्रॉ करने के बाद ये इसको लॉक करते हैं, क्योंकि आगे पीछे मूव करते हुए ना हिल जाता है। अच्छा, अब यहाँ से ड्रॉ किया, वापस मार्केट आई, जैसी ही आई हमें इंतजार है कि ये इसके अंदर यहाँ पर क्लोज हो तो हम ट्रेड लगाए, नहीं हुआ, वो नीचे चली गई। नीचे जाने के बाद मार्केट घूम के जब वापस आई, अब ये घूम के आ गई है ना, अब मैं प्रॉपर रीटेस्ट पे ट्रेड लूंगा। प्रॉपर रीटेस्ट आपको क्या बताया था, लेवल, ये इसका लेवल है।
लेवल के ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो हम डाउन की ट्रेड लगाते हैं, लेवल क्रॉस कर जाए तो हम रिस्क नहीं लेते, छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही हमने जोन बनाया तो हमें पता चल गया कि ये रिस्क नहीं है, ये परफेक्ट ट्रेड है, परफेक्ट उसकी जगह पे क्लोज हुई है, हमने डाउन की ट्रेड लगा ली, हमारी ट्रेड विन। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, कहाँ कहाँ पे विन हुई थी, वो तो आगे पॉइंट निकल गया है, जो भी खैर छोड़। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये विन होगी। अब हमें पता चल गया कि आगे हमें क्या क्या यहाँ पर मिल सकता है। देखो रिजेक्शन मिली, यहाँ पर दोबारा यहाँ से तो हमने ट्रेड ले ली थी, नीचे आके मार्केट ने रिजेक्शन एक दफ़ा ले ली, ये इसको टच करती तो मैं डाउन की ट्रेड लगाता, नहीं लगाई, लेकिन हैंगिंग मैन पे लगा, सॉरी शूटिंग स्टार पे डाउन की लगा दी। छोटी छोटी जगह पे भी बन रही हैं, हमें ट्रेड दे रही हैं, ठीक है। लेकिन देखो ऐसी जगह पे बने ना जहाँ पे कुछ नज़र भी है, जैसे कि ये कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे नीचे जाते हुए ये बन रही है, तो आप बोलोगे यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है, इसको शूटिंग स्टार नहीं बोलोगे। शूटिंग स्टार का एरिया ऐसा होता है कि जैसे यहाँ से घूमी, यहाँ पे गई और यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, नीचे की तरफ जाते 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 बीच में शूटिंग स्टार बन जाए, ये तो वो शूटिंग स्टार नहीं, वो इन्वर्टेड हैमर होता है। लेकिन वो इन्वर्टेड हैमर भी जो है वो उस पॉइंट के हिसाब से रिस्पेक्ट देता है, लेकिन मैं नहीं लगाना पसंद करता इन्वर्टेड हैमर पे ट्रेड। मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर के वक्त बताते हुए भी कहा था कि इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन पे मेरा काम थोड़ा सा कम होता है, मैं इस पर इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ। अच्छी बन जाए, परफेक्ट बन जाए, मज़े की बन जाए, तो फिर मैं छोड़ता भी नहीं हूँ। लेकिन ये समझो कि अगर शूटिंग स्टार पे मैंने 10 ट्रेड्स की हैं तो हैंगिंग मैन पे मैंने शायद 3 की होंगी, और अगर मैंने हैमर पे अगर 10 ट्रेड्स की हैं तो इन्वर्टेड हैमर पे भी इसी तरह 2-3 की होंगी, बस मैक्सिमम ये हिसाब होता है। क्योंकि सेफ ट्रेड करना ही एक्चुअल मीनिंग है। आप देखो आप लोगों का भी ख्वाहिशात जो है वो शहजादों की तरह जो है ना, ख्वाहिशात कि आज मैं $100 पाऊँ तो कल मैं 2000 लेके निकल जाऊँ, या शाम तक ही 2 घंटे में लेके निकल जाऊँ, 2-3 घंटे में मेरा इतना प्रॉफिट हो जाए। और भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वो जो चिराग है ना, वो कहते हैं ना जादू, कौन सा वाला चिराग, अलादीन वाला चिराग, उसको भी रगड़ोगे ना, वो भी बाहर निकलेगा ना, उसको बोलो ना कि मुझे घंटे के अंदर अंदर जो है वो इतना प्रॉफिट हो जाए, बोलेगा मामा काम कर, मैं सैंड देने जा रहे हैं। ये फजूल ख्वाहिशात होती हैं। तो आपने दिन में $10 कमाए, $15 कमाए या $20 कमाए, आप जस्ट इमेजिन करो कि यू आर इन प्रॉफिट, आपका दिन अच्छा जा रहा है, निकल जाओ। अगले दिन आकर अगर दोबारा बैठते हो, लॉस हो जाता है, तो एसएल पे रुक के निकल जाओ। अगर आप एसएल पे रुक के निकल जाते हो तो आप अगले दिन ट्रेड के काबिल रहते हो। आपने आज लॉस कर दिया तो आप गए, आपका कोर्स भी बढ़ गया, प्रोग्राम भी सारा बढ़ गया, आपके पैसे भी गए, आपकी मेहनत भी गई और आपके इमोशंस भी गए, ठीक है। तो परफेक्शन ढूंढो कि जैसे यहाँ पर इसने आके दोबारा टच किया, अब मुझे पता है कि नेक्स्ट कैंडल डाउन की जाएगी, लेकिन मैंने सोचना क्या है कि मैंने काम यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से टच होगी तो काम शुरू करूंगा, नहीं तो मैं स्किप कर दूंगा इसको। मुझे जल्दी नहीं है, मुझे पैसे चाहिए, मैंने पैसे कमाने हैं, लेकिन जल्दी नहीं, सुकून से और अच्छे बनाने हैं। मार्केट चली गई नीचे, वापस ऊपर आई और फिर मार्केट नीचे चली गई, फिर यहाँ पे बीच में कहीं पे हैमर स्पिनिंग ये चीज बनाए तो उस पर ट्रेड ठोक दो, ठीक है। ऐसी जगह पे ट्रेड ठोक दो, ऐसी जगह पे ट्रेड लगा दो, आगे जाओ। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ये कैंडल बनी, ये हैमर नहीं डॉजी कैंडल है, डॉजी कैंडल को आपने मार करते, डॉजी कैंडल का भी यार वही शूटिंग स्टार वाला हिसाब है। आपने इसको मार किया, मार करने के बाद इसने यहाँ पे तोड़ा, आपकी आपकी ट्रेड बन गई। लॉजिकल ट्रेड बता रहा हूँ आपको, मतलब मैं ये नहीं कह रहा बीच में मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, मैं बीच में क्यों कुछ छोड़ूंगा, मैं तो प्रॉपर ट्रेड कर रहा हूँ। मार्केट ऊपर गई, इसके अंदर आकर क्लोज हुई, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे चलेगी, तो यहाँ पर क्या अच्छी चीज थी, जो हमने यहाँ पर चीज छोड़ी वो हमने इधर पकड़ ली। जैसे ही आके उसने विक को टच किया, मैंने डाउन की ट्रेड लगा ली, मेरी ट्रेड विन होगी। मार्केट फिर नीचे चलेगी, नीचे जाएगी, अब मैं देखूंगा मेरा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कोई बन रहा है, मैं तो उस पर ट्रेड लगाऊंगा। स्पिनिंग कैंडल बनी, इसने नीचे आके इसको क्रॉस किया, यहाँ पर जैसे ही ओपन हुई, सेफ्टी मार्जिन अगर बंदा कोई लेना चाहेगा ना तो वो इतने से सेफ्टी मार्जिन पे कोई ट्रेड नहीं लगाता, ये मोस्टली चांसेस मिस होने के होते हैं। ऐसी ट्रेड आपकी मिस होती है, जिसने एकदम उसी जगह से अगर लगाई होगी ना तो उसका रिफंड हुआ होगा, या शायद थोड़ा सा लॉस, हाँ लॉस भी हो सकता है 1 पिप के फर्क से, ठीक है। मिस हो गई, लॉस हो गई, लॉस हो गई, खैर है जाने दो। नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, हैमर बना, लेकिन हैमर अपनी मर्जी का नहीं बना, छोड़ दिया, आगे चले गए, नीचे चले गए, यहाँ पे हैमर बना, एक यूं घूम के ऊपर जा गए, ये देखो एक लाइन में नहीं है, ये गया और ये लाइन दूसरी बनी है। यहाँ पर हैमर बना, किसी ने जोश में लगानी तो लगा दो, फिर भी विन है, लेकिन ऐसी प्रॉपर जगह हो, प्रॉपर मतलब
फिक्स जगह हो तो वहां पे आपने पूरी अमाउंट नॉर्मल, मतलब पूरी अमाउंट से मुराद नॉर्मल अमाउंट अपनी ट्रेड की, लेकिन ऐसी कंडीशन में अमाउंट लो से लो। $1-2 अगर $5 की ट्रेड लगाते हो यार, $1-2 लॉस हो भी जाता है किसी नॉर्मल ट्रेड में, तो क्या फर्क पड़ जाता है। मतलब अगर आपने $5 की ट्रेड्स 2 विन कर दी या 4 विन कर दी, और $2 वाली अगर आप ट्रेड लगाओगे तो 10 जाके लॉस करोगे, तो वो आपकी 4 का प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, तो 9 या 10 ट्रेड्स का तो मतलब छोटी अमाउंट पे लो, प्रॉफिट हो गया तो फायदा का फायदा है, ऊपर होते जाते हैं आपके पैसे। यहाँ पर देखो एक और स्पिनिंग बनी, ये कैंडल स्पिनिंग कैंडल बनी, यहाँ पर इसने क्रॉस इसको अभी तक प्रॉपर नहीं किया, इस कैंडल ने इसको यहाँ से आके इसके ऊपर टच हो गई क्लोज हुई, या नीचे ही है मेरा ख्याल में, इससे नीचे ही है। 12 यहाँ से ही कैंडल ऊपर निकली, आपने आपकी ट्रेड लगाई, मिस हो गई, जाने दो, कोई मसला नहीं है, रेड बन गई है। रेड बनने के बाद आपकी ग्रीन कैंडल जब दोबारा बनी है तो जाकर इस जोन के अंदर प्रॉपर क्लोजिंग उसने दी है। जैसे ही यहाँ पर उसने क्लोजिंग आपको दी, आपका यही लॉस का एमटीजी यहाँ पे लग गया, आपने ट्रेड विन कर दी, साथ ही साथ यही आपका हैंगिंग मैन बन गया, आपने डाउन की एक और ट्रेड लगा दी, और वो क्लोज भी जोन के अंदर ही हुई है, उस लेवल के अंदर ही क्लोज हुई है। इसका मतलब है कंटिन्यूशन एक दफा जरूर देगी ये। और कंटिन्यूशन क्यों देगी? पर इस हैंगिंग मैन की वजह से। वैसे भी हो सकता है कभी ऊपर भी निकल जाती है, लेकिन कंटिन्यूशन ये वाली है। ठीक हो गया जी। अब क्या हुआ, आपने ट्रेड यहाँ से ट्रेड करके फारग होके निकल गए, आगे चले गए, आगे जैसे ही नीचे के हैमर बना, लेकिन मार्केट में नीचे नहीं ऊपर बना है, स्किप कर दिया हमने। इसके अंदर आकर यहाँ पर आकर फौरन इस जगह पे क्लोज हुई, हमने डाउन की ट्रेड लगानी है, हमने डाउन की ट्रेड लगाई, हमारा हो गया लॉस। मार्केट इसको तोड़ के ऊपर चली गई, आपको बताया ऊपर वाला पॉइंट वीक पॉइंट होता है, जरा ख्याल करना होता है। एग्जैक्ट क्लोज नहीं हुआ, थोड़ा सा बाहर हुआ, दोबारा कैंडल नीचे आई, यहाँ पर आकर इसने फिर से डॉजी बना दी। ठीक है, डॉजी बना दी, हम इसको रीटेस्ट कह सकते थे, लेकिन रीटेस्ट के लिए कम से कम कैंडल इतनी तो ऊपर जाए कि कुछ कैंडल नजर भी आए। तो ऐसी सिचुएशन हो ना, बिल्कुल हल्की सी कैंडल बाहर निकले और दूसरी कैंडल हल्की सी इस तरह की बन जाए, 3-4 कैंडल ऊपर नीचे बन जाए, तो ऐसे मौके पे छोड़ दो, याद रह जाए तो अच्छी बात है, भूल जाओ तो एक आध लॉस ही करोगे, खैर है, कोई बात नहीं। आपने अगर आपकी ट्रेड लगाई तो आपकी ट्रेड लॉस होगी। अब आ जाता है एक और प्लस पॉइंट, आपकी एक ट्रेड कैंडल, आपकी एक ट्रेड कैंडल, आपने आपका जोन इसने क्रॉस किया, मार्केट दोबारा इन होने की कोशिश करेगी, नीचे अगर तोड़ के आ गई तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर यहाँ पर ये अंदर क्लोज हो जाती है, नेक्स्ट कैंडल उस जोन के अंदर ही क्लोज हो जाती है, जिसने बनना ग्रीन था लेकिन रेड बन गई, और जोन के अंदर क्लोज हो जाती है, तो आप वहीं से दोबारा आपकी ट्रेड लगा सकते हो एमटीजी, क्योंकि आपने तो यहाँ पे ये रीटेस्ट हो गया ना, आपने रिवर्सल की ट्रेड लगानी है। अंदर ही क्लोज हो जाए तो नेक्स्ट रीटेस्ट की ट्रेड लगा दो। ठीक है, अब ये आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो मैंने एक लेवल लगाया हुआ है, मैंने उसकी बैक टेस्टिंग भी कर ली, सारा कुछ भी देख लिया, हर चीज भी देख ली, तो मुझे आगे चल चल के ये चीजें नजर आ रही हैं, मुझे तो आगे ये बड़ा फायदा देने वाली है। ठीक है, आगे चले गए, इसके अंदर आकर क्लोज हुई, यहाँ से आपको रिवर्सल नहीं मिली, आपकी लॉस हुई, फिर जोन के अंदर क्लोज हुई, आप ये देखो ना, अंदर क्लोज हुई तो आपकी ट्रेड चाहिए थी, नहीं हुई, डाउन की बन गई, लॉस करवा दी, इस जोन के अंदर ही क्लोज हुई, दोबारा ट्रेड लगा दी। ठीक है, दोबारा रेड बन गई, यहाँ पे नीचे की तरफ कोशिश की, यहाँ पे उसको रिजेक्शन मिली, दोबारा ग्रीन बन गई, लेकिन यहाँ पे ट्रेड नहीं लगानी है बुद्धुओं की तरह। मैंने कहा है, जब तक कैंडल मार्केट को एक दफा ट्रेड कैंडल के बाद मार्केट छोड़ती नहीं है ना, तो उस लेवल को तब तक ट्रेड ना लगाओ। अब मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, ठीक है, अब यहाँ पे आपकी स्पिनिंग बने, आगे चल के पैटर्न भी इंशाल्लाह आप 4-5 देखोगे, वो पैटर्न वगैरह भी बनेंगे, बड़ा मज़ा आएगा उनको। वो यहाँ पर आपको कितनी वो चीज़ें नज़र आएंगी, पैटर्न्स भी नज़र आ रहे हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न नज़र आ रहा है। ये देखो यहाँ पे मार्केट घूम के ऊपर आई, टॉप पे आपका वो बन गया, मॉर्निंग स्टार बन गया, सॉरी इवनिंग स्टार बन गया, इवनिंग स्टार बनते साथ ही क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, नीचे वाला मॉर्निंग स्टार, ऊपर वाला इवनिंग स्टार। ठीक है, आज मैंने शायद किसी को मैसेज में रिप्लाई में भी गलत बता दिया था, मैं भूल गया, काम में लगा हुआ था। आपको उसने डाउन की ट्रेड दे दी, और साथ ही साथ अब ये मार्केट के इस प्रीवियस कैंडल के आधी ऊपर आधी बीच में है, तो दोनों काम कर रही है, इवनिंग स्टार का काम भी कर रही है, स्पिनिंग का भी कर रही है। इवनिंग स्टार पे तो आपने डाउन की ट्रेड लगा ली, लेकिन इसको मार्क करोगे तो मार्क करने के बाद नीचे आपको एक और डाउन की ट्रेड मिल गई। ट्रेड पे ट्रेड मार्केट देती है आपको, यहाँ पर कहीं पर भी अगर लॉस करवाती है ना मार्केट, तो लॉस करवाने के अगले 4-5 मिनट के अंदर अंदर आपको एक ट्रेड दे देती है, उसको पकड़ लो तो बहुत मजे की होती है। और हम लोगों ने कई दफा इस तरह किया है। खैर,
यहाँ पे ट्रेड करते हुए नीचे आ गए, यहाँ पे ट्रेड करके आ गए, यहाँ पे ट्रेड करके आ गए, नीचे आई मार्केट, जैसे ही जोन के अंदर गई और उसके यहाँ से देखो रिजेक्शन लेके वापस आ गई। नेक्स्ट ने जैसे ही उसको टच किया, हमने यहाँ से ट्रेड लगा ली। सम टाइम हम सेफ्टी मार्जिन के चक्कर में नीचे जाने की कोशिश करते हैं विक से, तो किसी की मिस होगी तो मिस होगी, किसी ने ट्रेड लगा दी तो लगा दी, नो इशू। जिसने लगा दी उसको फायदा है, जिसने नहीं लगाई उसको कोई अगली दफा फायदा ले लेगा। लेकिन अगर किसी की यहाँ पर लॉस हो जाती है तो कोई मसला नहीं, हम आगे प्रॉफिट ले लेंगे। हमने पहले भी प्रॉफिट लिया, हम आगे ले लेंगे। अच्छा, यहाँ से क्या हुआ, ऊपर की तरफ गई, वापस नीचे आई, आकर उसने प्रॉपर यहाँ पर फिर से वहां पे वो देखो वो स्पिनिंग कैंडल बन गई। स्पिनिंग कैंडल को मार्क किया, यहाँ से डाउन की ट्रेड बन गई। एक हैमर बन गया, अमाउंट लो करके आपकी ट्रेड लगा दी, क्योंकि अब जाके नीचे आई है, ठीक है, एक लाइन में नहीं है। फिर यहाँ से आके ये कैंडल इसके अंदर क्लोज हुई, हमने आपकी ट्रेड लगाई, हमारी लॉस होगी, ये इसको तोड़कर नीचे चलेगी, हमने अब इंतजार करना। अब इंतज़ार करने के बाद आगे चलते हैं। इंतज़ार करने के बाद क्या हुआ कि मैं आपको सिर्फ अभी एक जोन बता रहा हूँ, और ये वो वाला जोन है जो कि मार्केट ने जो के बीच में बना हुआ है, जो आपका कभी सपोर्ट बन रहा है, कभी रेजिस्टेंस बन रहा है। ये भी तो मैं सिर्फ इसका बता रहा हूँ, अभी तो अगला स्टेप बाकी है, ये तो स्टार्टिंग है अभी। ठीक है, हमारी लॉस हो गई, वो मार्केट ऊपर गई। अपर पॉइंट में मैंने क्या कहा था कि टच हो तो ट्रेड हमने नहीं लेनी है। अगर विक का, अब ये विक का ऊपर वाला पॉइंट ये है उसका जोन का, और ये लेवल वाला पॉइंट है, ये विक वाला पॉइंट है, एकदम इसके ऊपर क्लोज होगी तो मैंने क्या कहा आपकी ले सकती है, तो आपके हिसाब से फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आई, एक कैंडल छोड़कर आई है, तो एक कैंडल के बाद फिल फॉर रिस्क लेना गलत बात है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लगा भी दी, यहाँ से इसके अंदर क्लोज होने के बाद इस पर आपकी लगा भी दी, तो क्या होगा, लॉस हुई, इसके अंदर ही क्लोज हुई, आपको आपकी ट्रेड मिल गई, आपको वहां पे फायदा हो गया। ठीक हो गया जी। अब फिर से ये रिफ्रेश हो गया, अब फिर से थोड़ा पीछे जाते हैं, और हम कहाँ पे थे और कहाँ पे थे, हम यहाँ पर ही थे। ठीक हो गया जी, ओके। उसके बाद क्या हुआ, रेड कैंडल आई, इसने यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये एक और कैंडल बनी। अब ये नॉर्मल कैंडल्स बन रही है, इसने अभी तक लेवल को छोड़ा नहीं है। अपर स्पिनिंग बनी, अपर और लोअर को मार किया, ट्रेड ले ली। इन्वर्टेड हैमर ग्रीन कलर का बन गया, ट्रेड ले ली। आगे चलते हैं जी, आगे क्या क्या हो रहा है जी। आगे जाने के बाद जैसे ही ये छोड़ कर आई है कैंडल, ठीक है, ये कैंडल इस एरिया को छोड़ कर आई है, जैसे ही यहाँ पर आई इसके अंदर क्लोज हुई, हमने डाउन की ट्रेड लगा ली। ठीक है, दोबारा इसके अंदर क्लोज हुई है, लेकिन ग्रीन नहीं है, ग्रीन होती तो हम दोबारा लगाते, लेकिन अब हो गया, बस एक ट्रेड मिल गई, रेड बनी है। ग्रीन बनती तो फिर अगला काम होता, फिर अगली पे रेड लगाते, लेकिन ये जोन के अंदर है। क्लोज, ट्रेड क्लोज, विन हो गई, आगे चले गए, आगे चले गए, आगे चले गए, आगे चले गए, अभी तक कोई एरिया ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक होने के बाद जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ यहाँ से ब्रेक करके आई, अब यहाँ से हम फिर अपना सिंगल कैंडल स्टिक को ढूंढना शुरू कर देंगे, क्योंकि जोन से बाहर आ गई है ना। ठीक हो गया, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आते 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 ऊपर चली गई, ऊपर आके यहाँ पर आ गई, और अब ये मैडम घूम रही है मार्केट यहाँ पर। तो मेरा ये अच्छा पॉइंट है, दोबारा आएगा तो मैं ट्रेड लगाऊंगा। लॉस हो गई तो नो इशू, प्रॉफिट हो गई तो अच्छी बात, आगे चलेंगे। ये तो आपका एक जोन बना है अभी, अभी तो आपने आपकी दूसरी और कोई चीज ही नहीं बनी। तो अब आप अगर देखो तो प्रीवियसली यहाँ से देखो कि मार्केट यहाँ से नीचे आई है, ठीक है, यहाँ से एक अच्छे पॉइंट से नीचे आई है। तो यहाँ पे सूत्रों के हिसाब से एक अदद और लेवल बनता है हमारा, एक अदद और जोन बनता है ये वाला, और यहीं से इसको कॉपी कर ले तो ये बन गया ये वाला। ठीक है, अब ये दूसरा जोन बन गया, तो मैं इस तरह करता हूँ कि ऊपर वाले को मैं रखता हूँ रेड, ठीक है, ये मेरा रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, ये मेरा रेजिस्टेंस एरिया, ये रेड हो गई और ये लॉक हो गई, ठीक है, दोनों लॉक हो गई। और ये जो नीचे वाला ये वाला मैंने येलो लगाया, ठीक है, अब येलो लगाया, ये सेंट्रल पॉइंट है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि देखूंगा कि मार्केट यहाँ से कहाँ तक नीचे आई है। ये तो छोटे छोटे लेवल तो बनाती आ रही है, अगर आप छोटे छोटे लेवल देखो तो छोटा सा लेवल को मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, रेक्टेंगल से ड्रॉ करता हूँ, और ड्रॉ भी ऐसे करते हैं कि ये देखो यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अब ये रेड कलर की नीचे कैंडल बनी है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो बनी है मैंने इसके ऊपर यूं जोन लगा दिया, ठीक हो गया जी। अब ये जोन के बाद देखो ना क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे भी प्रॉफिट दिया, नीचे आई, यहाँ से भी प्रॉफिट दिया।
मार्केट यहाँ से घूम के फिर थोड़ा सा इसने टच छोड़ा यहाँ से, अगली फिर आके इसके अंदर क्लोज हुई, फिर प्रॉफिट दे दिया और ऊपर से हैमर भी बन गई, फिर ट्रेड लगा ली, फिर ऊपर गई, नीचे आई, क्रॉस कर गई, नीचे आई, यहाँ से ऊपर की तरफ गई, डाउन की ट्रेड लगाई, लॉस हो गई, कोई मसला नहीं, आगे चलती है। ऊपर जाते गए, ऊपर जाते गए, ऊपर जाते गए, यहाँ से ग्रीन टच करके वापस गई है। नेक्स्ट कैंडल पे हम नहीं, सॉरी, यहाँ पे ये वाली कैंडल टच करके वापस गई है, हमने सेफ्टी मार्जिन पे इस पे ट्रेड लेनी है, हमने ट्रेड ले ली, हमें विन दे दी आपकी उसने। हम लोग रिवर्सल की ट्रेड ही लेती है ना, हम तो रीटेस्ट है। रीटेस्ट कब होता है? जब आपका लेवल एक टूट के वापस लेवल के अंदर एंटर हो चुकी होती है, सॉरी, एक सपोर्ट को तोड़कर रेजिस्टेंस बना के दोबारा जब सपोर्ट बनती है तो पहली क्लोजिंग रीटेस्ट की होती है। तो यहाँ पे रीटेस्ट कंप्लीट हुआ, यहाँ पे आपकी ट्रेड लग गई, जैसे ही यहाँ पे टच किया तो इसकी ट्रेड लगी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ही टच हो रही है, नीचे आ रही है, दोबारा हमने इस पर ट्रेड नहीं लेनी जब तक मार्केट को ये छोड़ती नहीं है। ओके, हम आगे चलते हैं जी, आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। यहाँ पर देखो इसने क्या किया, इधर क्लोजिंग दी और हमें डाउन की ट्रेड मिल गई। ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे देखो, मार्केट गई, इसको ब्रेक करके नीचे चली गई, वापस आई, टच नहीं किया, टच नहीं किया, वापस आई, ब्रेक करके ऊपर चली गई, वापस आई, ब्रेक करके नीचे आ गई। एक लेवल अमूमन ये होता है कि आप लोग देखना, काफ़ी दफ़ा इस तरह होगा कि मार्केट किसी लेवल को तोड़ के ऊपर चली जाए और दोबारा तोड़ के नीचे आ जाए तो नेक्स्ट नीचे की ट्रेड है। इसी तरह अगर ऊपर से तोड़ के नीचे आ जाए और नेक्स्ट नीचे वाली तोड़ के ग्रीन कलर की ऊपर निकल जाए तो नेक्स्ट आपकी ट्रेड है। ये हम लोग लगाते होते हैं ऐसी ट्रेड। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो सारे के सारे लड़के भी काम कर रहे हैं, इन चीज़ों पे कर भी रहे हैं। ओके, तो यहाँ से नीचे वापस आए, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई। अब ये वाला एरिया मेरा बॉडी का है या विक का है, ये मुझे याद रखना है। ये मेरा एरिया बॉडी का है, बॉडी का लेवल स्ट्रांग होता है। ठीक है, बॉडी के ऊपर आई, उसने यहाँ पे क्लोजिंग दी, मैंने डाउन की ट्रेड लगा ली, मेरी विन हो गई। अब मार्केट को जब छोड़ेगी तो अगली बात करेंगे। मार्केट यहाँ से गई, यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गई और अब ऊपर वाले लेवल में दाखिल हो गई। अच्छा, यहाँ पे भी तो हमने ट्रेड ली है, इसको तो हम छोड़ ही आए हैं। ठीक है, यहाँ से भी डाउन की ट्रेड ली थी, कितना छोटा सा एरिया बन गया, लेकिन ये एरिया बहुत फायदा देगा, ये एरिया शदीद फायदा देगा। जब तक फायदा दे रहा उठाते जाओ, जैसे ही नुकसान दे एक दो ऊपर नीचे तो छोड़ दो, होल्ड कर लो। ठीक है, छोटा सा एरिया है, बिल्कुल माइनर सा, इतना तो नसीब वालों को लगता है, पता नहीं हमारा शायद कभी लगा या नहीं लगा वल्ला। अच्छा, ठीक है जी, ऊपर वाले एरिया में क्लोज हुई, डाउन की ट्रेड आ गई, नीचे की तरफ आ गई, नीचे की तरफ आकर जैसे ही इसने यहाँ पे इसको टच किया, हम समझ गए कि नेक्स्ट हमारी टच के ऊपर ग्रीन ट्रेड है। ये रेड बनती तो हमें ज़्यादा चांसेस थे कि हम फौरन भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इसने इसको टच कर दी, टच किया हुआ। ठीक है, ये ऊपर की तरफ निकल गई। अब नेक्स्ट कैंडल ने जैसे ही टच किया, मैंने फिर आपकी लगा दी, तो रेड कैंडल पे भी आपकी ट्रेड में फिर ऊपर गई। ऊपर गई तो सारी कहानी आपको बताइए कि ऊपर क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, ऊपर गई, अब मेरे जैसे ही यहाँ से इस सपोर्ट से ऊपर गई, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गई, इसको सपोर्ट बना दिया, अब मेरी रेजिस्टेंस ही कहानी भी शुरू होगी, मैं तो इधर भी ट्रेड लगाता रहूँगा। तो यहाँ से देखो कैसे क्या हुआ, मार्केट वापस आई, वापस आके इसी का इसको ब्रेक करना है ना, अब उसने वापस अपने एरिया में दाखिल होने के लिए फिर से इसको रेजिस्टेंस बनाना है, लेकिन ये रेजिस्टेंस नहीं बनी। यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ, ये क्लोजिंग थी, आपने आपकी ट्रेड लगाई, लॉस हुई, जोन के अंदर क्लोज हुई तो आपकी ट्रेड लगाई थी। ठीक है, ऊपर जाते 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 यहाँ पर इसने ट्रेड दे दी आपको। ठीक है, आगे मार्केट फिर ऊपर गई, ऊपर जाते क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद जैसे ही दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आई तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर दोबारा आपकी ट्रेड ली, तो वो हमारी चलो लॉस हो गई। मार्केट नीचे चली गई, मार्केट ऊपर आ रही, मार्केट नीचे जा रही, छोड़कर वापस ऊपर आई, यहाँ से नीचे मुड़ गई, ट्रेड नहीं ली क्योंकि इसने टच नहीं किया। नीचे चली गई, यहाँ पर इसने टच किया, मैंने ट्रेड लगा ली। मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद एक तो ये स्पिनिंग बन गई, लेकिन स्पिनिंग वाली कहानी यहाँ पर फेल हुई है। अब समझ आइए आपको कि ये ग्रीन क्यों नहीं बनी है, कि मैंने पहले कहा था ना ग्रीन नहीं बनी, लेकिन सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड लोगे तो विन होगी। तो ग्रीन ये एक्चुअल में इसलिए नहीं बनी क्योंकि ऊपर लेवल है भाई, जो कि पहले मैंने नहीं लगाया हुआ था, मुझे नहीं पता, अब मुझे पता चल गया कि एक्चुअल में यहाँ पे मैंने अप की नहीं डाउन की ट्रेड लगानी थी और वो डाउन की ट्रेड विन हुई है। ठीक है, नीचे चले गए, इस हैमर पे भी लगा दी, इधर भी लगा दी, वल्ला जो आपको ये वाली सारी चीज़ें जो पहले इसकी बताई हैं ये वही चीज़ें आ गई। फिर नीचे तोड़कर जैसे ही जो हमने दूसरा लगाया था उसके ऊपर मार्केट आई, यहाँ पर क्लोजिंग दी, फिर आपकी ट्रेड बन गई, वो हैंगमैन बन गया, सॉरी इन्वर्टेड हैमर बन गई। आपने फिर उसी के बाद नेक्स्ट पे भी ट्रेड लगा दी, ऊपर चली गई, डाउन की ट्रेड लगा दी।
इसको छोड़ के जैसी बाहर आई, यहाँ पर आके इसको ये क्रॉस करके चली गई है। अब क्रॉस करके चली गई है, अब आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे ये हुआ कि इसी को मैं खींच कर आगे यहाँ से आगे लेकर आता हूँ यहाँ तक, ठीक हो गया जी। यहाँ पे मार्केट फिर आई, इसने इसको टच किया, टच करने के बाद दोबारा नेक्स्ट कैंडल ने आगे टच नहीं किया, वो डायरेक्ट रेड बन गई, हमारी ट्रेड मिस हो गई। ऊपर आई मार्केट, दोबारा इसके अंदर क्लोजिंग दी, और क्लोजिंग देने के बाद फौरन देखो गैप अप किया उसने। ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप लोगों ने नज़र रखनी है, ठीक है। उसने जैसे ही गैप अप किया तो मुझे हमें ये पता चल गया कि इस कैंडल का स्टार्ट इस पॉइंट से, इस लेवल से, ठीक हो गया। तो अब नीचे से मार्केट ऊपर जा रही होगी तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने उस पर एहतियात करना है। वैसे है लेवल पॉइंट है, आप ट्रेड लगा भी देते तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता, लॉस ही होती ज़्यादा ज़्यादा ना। तो यहाँ से क्या हुआ कि ऊपर निकल गई, नीचे नहीं आई, तो नीचे आई कैंडल, यहाँ तक नीचे आई, वापस नीचे चली गई, नीचे जाने के बाद फिर अब इस लेवल पे घूम रही है। अब इस लेवल पे घूमने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे आके टच कर दिया, दूसरा जैसे ही टच हुआ डाउन की ट्रेड लगाई, वो विन हो गई। अब ये दोबारा छोड़ गई है मार्केट, अब दोबारा टच करेगी तो हम दोबारा यहाँ पे ट्रेड लगाएंगे। ये है जोन ड्रॉ करने का तरीका और जोन पे ट्रेड लेने का तरीका, ठीक है। ये मैं जितना भी बोल सकता हूँ बोल के, अभी मैं बोलते बोलते थक गया हूँ। तो बस यहाँ पे रिकॉर्ड इसकी क्लास आज की ख़त्म करती हैं। अब किसी किस्म का कोई भी